नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं और ये जानकारी ये पूरी अंदर की बात है जो अब तक शायद किसी मीडिया चैनल या न्यूज़ चैनल पर नहीं प्रसारित की गई और इसका जानकारी भी देंगे, उसका विश्लेषण भी हम आपको करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, देखिए हम अपने इस विश्व भारती यूट्यूब चैनल पर हम आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ देते हैं जो सिर्फ आप यानी हमारे दर्शकों के यूट्यूब चैनल के विश्व भारती यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के वजह से दी जाती हैं, उन तक पहुंचाई जाती हैं। हम अपने इस चैनल से किसी का भी इमेज या रेपुटेशन खराब करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, ना ही हमारा उस तरह का कोई उद्देश्य होता है। एक और बात बता दें कि किसी तरह का भी गलत काम करने की, किसका इमेज खराब करने की या किसकी रेपुटेशन स्पॉइल करने की, खराब करने की, यानी जैसे जो कहते हैं कि किसी के आबरू का नुकसान करना, आबरू नुकसानी या मानहानि का हमारा कोई इरादा नहीं होता, हमारी कोई भावना भी नहीं होती। इस भावना से याद आया कि महाराष्ट्र में एक सांसद है शिवसेना की, भावना गवली नाम की, उनकी शायद तकलीफें बढ़ने जा रही है। इस तरह की कुछ जानकारी हमें विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही है और उसके अंदर क्या है उसको हम आपको उस बारे में पूरी जानकारी देंगे और क्यों और कैसे तकलीफें पड़ेगी, ये कैसे उनकी जो बाजी है वो उल्टी पड़ने जा रही है। वो ईडी का एक अलग मसला है, लेकिन इसके अंदर और एक और नया केस, और वो भी राज्य सरकार को शायद रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने ही खुद के यानी रूलिंग पार्टी के सांसद के खिलाफ करना पड़ सकता है। यानी ऐसी परिस्थिति हो गई राज्य सरकार की, महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार की, कि आसमान से टपके और खजूर पेट के, या फिर उसे कह सकते हैं ना उबल सकते हैं ना निगल सकते हैं। वो क्या और कैसे, ये हम आपको बताएंगे। अनिल देशमुख तो वैसे ही फरार है, उन्हें तो ईडी ढूंढ रही है, लुकआउट नोटिस है, सीबीआई ढूंढ रही है क्योंकि ईडी ने उनको पत्र दिया है, लोग ढूंढ रहे हैं। अब तो पता नहीं कहाँ सर छुपाते घूम रहे हैं। और इसी बीच किरीट सोमैया जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है, वहां के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, देवेंद्र फडणवीस से भी सीनियर है वो, तो उनका एक बयान आया है कि 31 दिसंबर तक ये जो महाराष्ट्र सरकार की महाविकास आघाड़ी सरकार है महाराष्ट्र में, उनके आधे जो मंत्री और नेता हैं वो आधे फरार होंगे और बाकी के आधे हॉस्पिटल में होंगे। क्योंकि अगर आपको ध्यान में होगा, कुछ दिन पहले जब ईडी एक सांसद की, शिवसेना के सांसद की इंक्वायरी कर रहे थे, तो कोई महत्वपूर्ण सवाल का वो जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने कहा कि हमारे छाती में दर्द हो रहा है और वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए। उन्हें अब सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और उनके साथ 24 घंटे ईडी के लोग रहते हैं या एक आधे अधिकारी रहते हैं, इस तरह की हमें जानकारियां प्राप्त हो रही है। और शरद पवार के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि शरद पवार जो है वो बहुत ही ज्यादा जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके ऊपर महाराष्ट्र में और केंद्र में उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा नजर बनाए हुए हैं। हर कुछ घंटों में वो अपडेट लेते हैं, जानकारी लेते हैं, इस तरह की सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही है। खैर, हम आते हैं आज के महत्व के विषय पर कि ये जिस तरह की परिस्थिति होने जा रही है, तो क्या इसमें ये एक दो या तीन लोग, ये तीन लोगों की गलती की वजह से या दो लोगों की गलती की वजह से क्या ये सरकार गिर जाएगी या नहीं गिर जाएगी, महाराष्ट्र की सरकार, या किस कगार पे खड़ी है, इसकी हम आपको अब जानकारी देंगे। देखिए, आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले यानी परसों के दिन ये जो सांसद है सम्माननीय भावना गवली जी, इन्होंने इनका जो पीए या पीएस जो भी हैं, सईद खान जिनका नाम है, इन्हें मंगलवार के दिन अरेस्ट कर दी गई, यानी कुछ लगभग 28 तारीख को। और कल इन्हीं सांसद को एक समझ भेजा गया है जो आने वाले सोमवार को यानी कि 4 अक्टूबर 2021 को इन्हें ईडी ऑफिस में बुलाया गया, समन किया गया ताकि आके इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। अब ये सब क्यों हो रहा है और क्या ये जाएंगे कि नहीं जाएंगी, ये विषय पर तो हम आपको बताएंगे। लेकिन लेटेस्ट एक जानकारी देने जा रही है कि ये जो भावना गवली जो है, ये अपने दिल्ली के घर में भी उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और अपने मतदार संघ में भी जहाँ पर अमरावती या वर्धा या यवतमाड़ जो भी उनका जो ये है वहां पर भी अवेलेबल नहीं है। इस प्रकार की हमें जानकारी मिल रही है यावाशिन, तो वहां पर वो उपलब्ध नहीं है अपने मतदार संघ में, और दिल्ली में भी वो उपलब्ध नहीं है। अब क्या वो अंडरग्राउंड हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, इस बारे में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मीडिया में इस तरह की जानकारी जस्ट या तो कहीं शुरू हो गई होगी या शुरू होने जा रही है जानकारी इस प्रकार की, और भी खास करके क्षेत्रीय चैनल यानी मराठी चैनल पर वो जानकारी शायद शुरू हो चुकी होगी, ऐसा हमें अंदाजा है। खैर,
अपने सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता दें कि इसके अंदर क्या बड़ा लफड़ा चल रहा है ये केस में, और क्यों ये उलझन होने जा रही है कि आसमान से टपके खजूर पेट के या ऐसे जाके हालत में अटक जाओ कि ना अटक गए कि ना उबल पा रहे ना निकल पा रहे, क्यों है, क्या है, और ये कौन सी हड्डी है। तो ये भावना गवली का केस है, और वो केस क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। भावना गवली के ऊपर जो ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जो शक है वो कुछ अजीब ही जानकारी है उस विषय में, वो भी हम आपको बता रहे हैं इसी वीडियो में कि ईडी का कुछ जो शक इस प्रकार का है कि एक जो संस्था थी, ये जो उनका जो पीए सईद खान जो अरेस्ट किया गया ईडी द्वारा, उसके इन्वेस्टिगेशन में कुछ जानकारी मिली है, और उन्होंने जो अपना रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल किया उसमें भी ईडी ने कुछ दावे किए हैं। उस हिसाब से जो जानकारी आ रही है विश्वसनीय सूत्रों से वो हम आपको अंदर की बात बताने जा रहे हैं कि क्या माजरा है, ये पूरा लफड़ा क्या है, ये आपने सुनना और समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसा कहा जा रहा है कि एक जो संस्था थी जो इन्होंने नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसे ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन्होंने सईद खान और उनके साथीदारों के थ्रू उसे जो है उस ट्रस्ट को, उस संस्था को उसे कन्वर्ट करवा दिया एक कंपनी के स्वरूप में, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया जो कि पहले ट्रस्ट था, यानी कंपनी के स्वरूप की या मुनाफा न कमाने वाली संस्था के इस पे इन्होंने ये कर दिया, उसे कन्वर्ट करवा दिया। और वो करवाने के लिए इनके तरफ से फॉर्जरी और फ्रॉड हुआ है, इस तरह का अंदाज या जो बोलते हैं ना डाउट, शक ईडी को है। तो इस विषय में ये जांच चल रही है, और इन्होंने ये कन्वर्ट करने के बाद में उनके अकाउंट्स में जो पैसे थे वो पूरे सिफन ऑफ कर दिए हैं, यानी निकाल दिए, खा गए या घोटाला कर दिया, ऐसा कहा जाना उचित होगा। ये आरोप है उनके ऊपर, ये कोई साबित नहीं हुई ये बात, ये उनके ऊपर शक बताया जा रहा है ईडी की तरफ से। तो इस तरह की ये जानकारी मिल रही है कि उन्होंने इसका जो ये जो पैसों का जो विषय है, इन्होंने जो पूर्व पदाधिकारी या जो ट्रस्टीज थे उनके ऊपर डाल दिया है, इस प्रकार की भी हमें जानकारी मिल रही है। हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं, कैसा है कि उस ट्रस्ट के जो है ना पहले 11 ट्रस्टी हुआ करते थे, लेकिन जब से इन्होंने टेक ओवर किया तो उसका जो पूरा कंट्रोल जो है वो ये जो सईद खान और ये जो सांसद हैं भावना गवली, इनकी माताजी शालिनी जी, इनके अंडर में था, इनके हाथ में था, और पूरा कंट्रोल था, और पूरे एसेट्स का यानी इनकी पूरी मिल्कियत का, प्रॉपर्टीज का, और कैश या जो भी बैंक अकाउंट में जो पैसे थे, इसकी कुल कीमत बताई जा रही है 69 करोड़, यानी 69 करोड़ रुपीस, ये रुपयों में 69 करोड़ है, 69 करोड़। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि मई 2020 में इन्होंने एक वाशिंग में जाकर के पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी, एक पुलिस केस फाइल किया था कि इनके पास से चीटिंग जो है इन्होंने दावा किया था। ये पूर्व ट्रस्टी वगैरह जो थे इस ट्रस्ट के लगभग 12 लोग, लेकिन इनके खिलाफ पहले ये था कि ये जुलाई 2019 में उनके पास अभी कंप्लेंट हो रही है मई 2020 में कि जुलाई 2019 में कुछ ये लोग उनके घर पे ऑफिस में आए और इनके यहाँ से 7 करोड़ रुपए कैश में और कुछ दस्तावेज देगा। अभी 7 करोड़ कैश की जो बात है इस पर भी हम आते हैं, इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसमें ये बताते हैं कि उसके बाद इन्होंने 11 करोड़ का घपला किया इस ट्रस्ट के साथ, और ये 11 करोड़ के घपले की जो बात है, इनके जो संस्था है उसके ऑडिटर ने ये बात पॉइंट आउट की है, और ये उनके जानकारी में आने के बाद भावना गवली जी ने उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई। ये जो सईद जो उनके पीएस बताए जा रहे हैं सईद खान, और इनके इंक्वायरी कमेटी के जो फाइंडिंग्स थे, यानी इनकी जो सूचनाएं थी, जो जानकारियां मिली, इनके जो इन्होंने जांच की उसकी जो फाइंडिंग्स मिली, उसके आधार पर इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनका दावा है, इस तरह की बात बताई जा रही है। अब देखिए 7 करोड़ रुपए, आप 2 लाख के ऊपर कानून के इनकम टैक्स कानून के हिसाब से, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से 2 लाख कैश से ज्यादा आप रख नहीं सकते। और आपके पास जो भी कैश है, अगर वो पिछले फाइनेंशियल ईयर की है जिसका आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं कानून के दायरे में रह के, उस डेट के मर्यादा, उस तारीख के मर्यादा में रह के, तो अगर आपके पास उसमें से कुछ भी कैश बची है तो उसे कैश इन हैंड करके उस रिटर्न में दिखाना जरूरी होता है, जो कि 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कानून से आपके पास किसी भी दिए हुए वक्त
2 लाख से ज्यादा कैश नहीं हो सकती। अगर आपका बिजनेस है, अगर आप कैश में कुछ आपने बेचा है या आपको कोई पिछला पेमेंट आया है, अगर वो 2 लाख से ज्यादा है तो आपने तुरंत उसे बैंक में भेजना है। अगर बैंक बंद हो गई है तो दूसरे दिन सुबह बैंक में भेजना है। ये सामान्य लोगों के लिए कानून है। अगर शनिवार का दिन है और बैंक बंद हो चुकी है तो आप संडे अपने पास रख सकते हैं, लेकिन मंडे को आपको 101% वो डिपॉजिट करना है सुबह सुबह बैंक के अंदर। तो ये जो सांसद है ये सामान्य जनता में से गई हुई है चुन के, और अगर ये खुद कानून नहीं फॉलो कर रही थी तो ये इनके लिए बड़ी अड़चन है। ये तो इनकम टैक्स का मामला हुआ कि इनके ऊपर वो मामला आ सकता है अगर इनके पास 7 करोड़ रुपए थे, ये बात साबित होती है इस जांच में। तो अब हम आते हैं, आपको दूसरी बात उस विषय में पूरी बताते हैं कि ये तो कमेटी की बात हो गई। अब इसके अंदर ऐसा है कि अगर ये 7 करोड़ रुपए इनके पास नहीं थे और उन्होंने झूठी कंप्लेंट की है, जिस तरह का जो डाउट या शक ईडी को है, तो आपको बता दें कि कानून ये दो-धारी तलवार है। सेक्शन 182 182 इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड विनियम का, वो ये कहता है कि अगर आपके किसी के भी खिलाफ अगर आप झूठा आरोप करते हैं दखल पात्र गुना का, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो अगर वो झूठा पाया जाता है या उसमें कोई सब्सटेंस नहीं मिलता है तो उसे उल्टा करके जिसने ये एफआईआर रजिस्टर करवाई है, यानी फिरियादी कंप्लेंट देने वाला, उसके खिलाफ उतना जितना सजा ऐसे होनी चाहिए थी चोरी करने वाले या फ्रॉड करने वाले को, जो ये ट्रस्टियों के खिलाफ लिखाया गया है, उतनी ही सजा ये कंप्लेंट झूठी कंप्लेंट देने वालों को हो सकती है। इस तरह का कानून में कायदे के अंदर प्रावधान है। तो अगर इनके जो पीए से ये जो सईद खान है, इनके द्वारा जो जानकारी ईडी को प्राप्त हो रही है उस हिसाब से, तो अगर वो उनके पास कैश थी ही नहीं तो इनकम टैक्स से तो बच रहे हैं। लेकिन इंडियन पिनल कोड में इन्हीं की सरकार यानी महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने ईडी की रिपोर्ट पर इनके खिलाफ एफआईआर करना पड़ेगा और इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद पूरी इंक्वायरी करके चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा कि इन्होंने वो झूठ क्यों बोला। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा शक ये है कि या तो इन्होंने वो जो पैसे है यदि 7 करोड़ और 11 करोड़ 18 करोड़ या तो इन्होंने सिफन ऑफ कर दिए, वो मालूम होगा तो उस पर तो ईडी में तो फंस ही जाएंगे। और अगर नहीं, इस तरह की कोई कैश थी नहीं और इस तरह का कोई व्यवहार हुआ ही नहीं है, तो इन्होंने ये खोटी कंप्लेंट क्यों लिखवाई, इसका जवाब देना पड़ेगा। और वो कानून के अंदर नहीं है झूठी कंप्लेंट लिखवाना, आपके पास कोई भी कारण तो भी ना ये कानूनी है ना ये जायज है कायदे के अंदर रहते, तो उसका केस बनाना पड़ेगा। यानी ना उगल सकते हैं न निगल सकते हैं, ऐसी परिस्थिति भावना गौली के भी सामने है और सरकार के भी सामने है, महाराष्ट्र की। तो ऐसा कुछ सूत्रों से जो पता चल रहा है कि ये न दिल्ली के घर में मिलने अपने नई दिल्ली, ये जो सांसद है तो उन्हें वहां पर रेसिडेंस अलॉट होती है, फ्लैट अलॉट होते हैं, तो ना ही वो वहां अवेलेबल हैं और ना ही वो अपने मतदार संघ में अवेलेबल हैं। इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है, ऐसा कहा जा सकता है। खैर, हमने आपको ये जो पूरा एनालिसिस बताया, इसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आसमान से टपका और खजूर जो है वो आसमान से टपका और कहां पर अटका। तो अब ये हालात ऐसे हैं, न उगल पाएंगे न निगल पाएंगे। इस तरह की पूरे चित्र देखने के बाद में परिस्थिति नजर आ रही है, समझ में आ रही है। अनिल देशमुख फरार हैं तो शिवसेना के एक नेता और शिवसेना और राष्ट्रवादी के अनिल देशमुख फरार, शिवसेना की एक नेता फरार लग रही है। तो हालात हम ये नहीं कह रहे कि है वो फरार लग रही है, परिस्थितियों और जानकारियां जो मिल रही है विश्वसनीय सूत्रों से और कुछ मीडिया चैनल से। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस तरह की जो परिस्थिति है, इसमें क्या शरद पवार जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं या फिर शिवसेना प्रमुख जो अभी सम्माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, क्या ये दोनों बैठ करके इस विषय में कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे? क्योंकि हमने 31-32 सालों के अंदर कई सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है, कई सारे मंत्रियों के साथ काम किया है, केंद्रीय मंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, स्टेट के लेवल पर। तो हमें तो हमारे पूरे नॉलेज और एक्सपीरियंस में हमें दिख रहा है कि इसके अंदर कोई रास्ता नहीं है सिवा इसके कि अपनी हार मान ली जाए और लोहे को लोहा मान लिया जाए और जिस गलत राह पे चले हैं वो वहां से वापस आ रहे हैं। और जो हालांकि आगे सुधार तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम आगे इन्होंने जनता को फेस करना है। आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई के अंदर बहुत बड़े चुनाव होने जा रहे हैं। लगभग 100 विधानसभा सीट के क्षेत्र के जितने, जिसे मिनी विधानसभा कहा जा सकता है, लगभग 15 नगर पालिका और महानगर पालिका, बड़े बड़े महानगर पालिका और बड़े बड़े नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। तो क्या ये सबक ये लोग इस पूरे मामले में ले पाएंगे, समझ पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने और आपके सामने भी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमने आपको पूरी जानकारी दी, इस विषय में आप आपकी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और
हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आपके सभी जो दोस्त, परिवार, मित्र, रिश्तेदार, आपके जो प्रोफेशनल कलीग्स यानी आपके सहकारी, आपके जो प्रोफेशन के अंदर काम, जहां आप काम करते हैं, उनके साथ, सभी के साथ शेयर करें, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ, ताकि ये सही सही जानकारी सब तक पहुंच सके और सबको जो है ये पूरी जानकारी मिल सके कि क्या ये जो सरकारी यंत्रणाएं हैं, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, क्या उसे दुरुपयोग किया जा सकता है। क्योंकि अगर उनके खिलाफ, अगर इनके पास पैसे नहीं थे और इन्होंने ये झूठी कंप्लेंट दिखाई है, तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी महाराष्ट्र की सरकार? क्या ये कार्रवाई नहीं करने के लिए दुरुपयोग करेंगे वहां के एजेंसीज का? ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर वही परिस्थिति आ जाएगी कि कानून के हिसाब से नहीं चल रहे, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे और महाराष्ट्र में कायदा यानी कानून और सुव्यवस्था की परिस्थिति, कायदा और सुव्यवस्था की परिस्थिति खत्म है, संविधान की मशीनरी का ब्रेकडाउन हो चुका है, फिर वकील के सर पे है। तो इस तरह की गलतियां वहां पर हुई है, इस तरह की विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। हमारे लगभग 60 से 70% दर्शकों ने वो ऑन नहीं किए हुए, इसके लिए उन्हें समय पर नोटिफिकेशन नहीं मिलते। तो आप सभी से हम दोबारा निवेदन करते हैं कि ऑल नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बाद में उसके बाद में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके और आप सही सही जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।